जी, पेपर वन में जो सेक्शन ए है, उसका जो टॉपिक है दैट इज द कुरान एंड द सुन्नह ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इससे कंपलसरी क्वेश्चन आता है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम इसको जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट कुरानिक पैसेज है, फिर हम आज इसको डिस्कस करेंगे। तो जो सेक्शन ए है, इसमें लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उसका मेन टॉपिक है। लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ लेवल्स में पढ़ा होगा। आपने उनकी मक्की लाइफ, मदनी लाइफ, और उनके चैलेंजेस, और जितनी भी उनकी लीडरशिप से रिलेटेड चीजें हैं, और रिलीजियस, पॉलिटिकल, मिलिट्री लीडरशिप, मॉरल्स, मैनर्स, ये तमाम चीजें आपने नाइन्थ में, टेंथ में, ओ लेवल्स में पढ़ी होंगी। तो आपको लाइफ ऑफ प्रॉफिट क्लियर है, उसमें कोई डाउट तो नहीं है? मतलब कि 2 साल हो गए ना तकरीबन पढ़े हुए वो। जी जी। मतलब कि थोड़ा बहुत याद है कि इतना। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसमें ये था ओ लेवल्स में कि लाइफ ऑफ प्रॉफिट से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बैटल ऑफ बदर के बारे में बताइए, बैटल ऑफ ओहद के बारे में बताइए, या कोई भी जो टॉपिक था लाइफ ऑफ प्रॉफिट का, उससे क्वेश्चन आता था। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट नहीं आएगा लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बल्कि कुरानिक पैसेजेस या हदीस की टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उन टीचिंग्स की एप्लीकेशन आप कैसे देखते हैं। ठीक है। यानी हमें प्रॉपरली याद करने की जरूरत नहीं है कि बैटल ऑफ बदर थी, ओहद थी, या ब्रदरहुड था, या जितनी भी चीजें, उस तरह हमने नहीं करना। बल्कि जो क्वेश्चन है उसमें हम उसको रिलेट करेंगे। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। तो लाइफ ऑफ प्रॉफिट है, और फिर कुरान पैसेजेस हैं, 10 कुरान पैसेजेस हैं। तो इनमें से आज हम जो है वो पैसेज नंबर 1 करेंगे, सूरह नंबर 3, पैसेज नंबर 144। और इसके बाद अहादीस है, 10 अहादीस हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चैप्टर 1 में 3 चीजें हैं: लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पैसेजेस, एंड अहादीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपको क्लियर हो गया? मतलब कि सेक्शन ए है ना ये। जी जी। सेक्शन ए में 3 चीजें हैं: लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु सही। अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। P1 का सेक्शन ए में पहले लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर कुरान पैसेजेस है, और तीसरा जो है वो अहादीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो 10 कुरान पैसेजेस हैं और 10 अहादीस है। यानी 3 ही चीजें हैं: लाइफ ऑफ प्रॉफिट वसल्लम, कुरानिक पैसेजेस, और अहादीस। तो यहां तक आपको क्लियर है? ये बात समझ आ गई आपको? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा जी, मैं कह रहा हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई कि 3 चीजें हैं: लाइफ ऑफ प्रॉफिट सही। वसल्लम, कुरान पैसेजेस, और अहादीस। ये सेक्शन 1 है। तो यहां तक ये बात आपको क्लियर है? जी सेक्शन ए का, और इसमें से एक कंपलसरी क्वेश्चन करना होगा बस, सही। जी जी। यानी ये 4 बातें होगी। यानी सेक्शन ए से ठीक। कंपलसरी क्वेश्चन आएगा, और सेक्शन ए में जो जी। चीजें हैं वो कुरान पैसेजेस है, हदीस है, और लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये बात आपको क्लियर है? सही। जी। ठीक है ना। अच्छा, इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि लाइफ ऑफ प्रोफेशन से कोई क्वेश्चन आएगा, या कुरान पैसेज की एक्सप्लेनेशन होगी। तो मैं पहले आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, जो पैसेज नंबर 1 से रिलेटेड है। ये आपके सामने स्क्रीन आ रही है ना? जी। तो इसमें उन्होंने कहा कि आंसर क्वेश्चन 1, यानी क्वेश्चन 1 जो है वो कंपलसरी है, एंड ईदर क्वेश्चन 2 और 3। तो 2 और 3 तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि इन्होंने एक हदीस दी है पहले, फिर एक कुरानिक पैसेजेस दी, में से कुरानिक पैसेज दी है, और फिर उसके नीचे इन्होंने 3 क्वेश्चन दिए हैं। ये हदीस आपके सामने नजर आ रही है आपको। एक हदीस दी है उन्होंने, ठीक है, और एक कुरानिक पैसेज दी है, और फिर 3 उसके जो है वो क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? यदि जी। क्वेश्चन इस तरह आता है कि एक हदीस होती है। अच्छा देखिए, हदीस उन्होंने ऊपर दी है, तो हो सकता है कि हदीस की जगह कुरानिक पैसेज ऊपर दे दें, ठीक है, और हदीस नीचे कर दें। लेकिन एक हदीस होती है, एक कुरानिक पैसेज होता है, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? मतलब कि जो 3 क्वेश्चन है ए बी सी, जी जी। इसी पैसेज में से हमें मतलब कि देख के आंसर करने हैं, मतलब जी कि। जी। कुरानिक पैसेज, हदीस, और फिर लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेट करके आंसर करना है आपको। सही। ठीक है। अच्छा, ये जो पैसेज है, ये पैसेज नंबर 1 है जो आपके सामने आ रहा है। तो मैं आपको भी पैसेज नंबर 1 एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे, तो तब आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा। अभी हो सकता है आपको, सही। मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो आपको समझ नहीं आएगी।
आपको डाउट होगा कि ये क्या बता रहे हैं, किस तरह की बात हो रही है। लेकिन मैं आपको पहले पैसेज नंबर 1 एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे, इस हदीस को डिस्कस करेंगे, तो तब ये आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, चलें। पैसेज नंबर 1, ये आपके सामने पैसेज नंबर 1 आ रहा है। उसकी ट्रांसलेशन जो है वो वहां पे गिवन होगी, आपने देखा था वहां पे थी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज ओनली अ मैसेंजर। ठीक है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नबी है, नॉट गॉड या सुपर नेचुरल बीइंग नहीं है या फरिश्ता नहीं है, नबी है। मैनी, यानी नबी का मतलब है कि इंसानों में से नबी होते हैं तो वो इंसान है। मैनी मैसेंजर्स हैव पास्ड अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी बहुत से नबी दुनिया से जा चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है। सो इफ ही पासिस अवे और इज मार्टेड, विल यू देन टर्न ऑन योर हील्स। यानी इसका मतलब ये है कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो जाता है या उन्हें शहीद कर दिया जाता है, तो अल्लाह ताला मुसलमानों से कह रहे हैं कि क्या तुम दीन छोड़ दोगे, अपने पाँव पे वापस चले जाओगे, पैगनिज्म की तरफ चले जाओगे, बुत परस्ती की तरफ चले जाओगे, तो क्या तुम दीन छोड़ दोगे? एंड हु एवर टर्न्स बैक ऑन हिज हील कैन नॉट हार्म अल्लाह एट ऑल। यानी जो अपने कदमों पे चला जाता है वापस, यानी दीन छोड़ देता है, तो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एंड अल्लाह विल सून रिवॉर्ड दोज हु गिव थैंक्स बाय रिमेनिंग स्टेडफास्ट इन हार्डशिप। और मुश्किलात में जो लोग साबित कदम रहते हैं, उन्हें अल्लाह ताला बहुत जल्द अजर देंगे। अब देखिए, ये इसकी ट्रांसलेशन थी। आपको क्या लगता है कि लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किस ओकेजन पे ये आयत रिवील हो सकती है आपके ख्याल में? ये जब मुझे याद आ रहा है, जब प्रॉफिट मोहम्मद जब पास हुए होते हैं, तो मेरे ख्याल से अबू बकर थे जिनने ये ठीक है, स्पीच दी थी ना उनको, बिल्कुल जब ठीक है, मुसलमान गमगीन हो गए थे। बिल्कुल ठीक है। तो ठीक। हजरत उमर तलवार लेके आ गए थे कि जो कहेगा कि नबी हाँ, अकरम का उमर। इंतकाल हो गया जी। तो मैं इसको कत्ल कर दूंगा। तो अबू बकर सिद्दीक ने वो वहां पे ये वर्स कोट की थी, ठीक है ना, जी, उन्होंने याद दिलाई थी। लेकिन ये नाजिल कब हुई थी, एक्चुअली कब रिवील हुई थी प्रॉफिट सल्लम पे? ये कब नाजिल हुई थी? जी जी, आपके ख्याल हम्म, में कौन सा ऐसा हो गया? अच्छा मुझे बताएं, कभी कोई ऐसा मौका आया जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेथ के बहुत करीब पहुंच चुके हो, यानी मौत के मुंह से वापस आए हो? क्योंकि अल्लाह ताला ने कह रहे हैं ना कि अगर नबी का इंतकाल हो जाए और नबी अकरम को शहीद कर दिया जाए, तो क्या तुम इस्लाम छोड़ दोगे? तो इससे ऐसा लग रहा है कि बहुत करीब नबी के मौत के बहुत करीब पहुंच चुके थे, या आपकी डेथ होने वाली थी, या आपका इंतकाल होने चाहिए। कोई ऐसा मौका आपको नजर आता है जहां पे या कोई रूमर फैल गई हो कि नबी का इंतकाल हो गया है? किसी मौके पे ऐसा हुआ था आपके ख्याल में? और वो जो वो बैटल थी ना, आई थिंक आई गेस बदर थी, जिसमें उनका जब किसी ने नारा, जो कुफार ने नारा लगाया था कि ठीक प्रॉफिट है, मोहम्मद इंतकाल कर गए हैं। बिल्कुल ठीक है। बैटल ऑफ अहद थी, बदर ही थी। बैटल ऑफ अहद, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल ठीक है। तो बैटल ऑफ अहद में अब देखें ना, ये इसके हम कंटेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो स्पेसिफिकली इट वाज रिवील ऑन द इंसिडेंट ऑफ द बैटल ऑफ अहद। यानी अहद में जब मुसअब बिन उमैर शहीद हो गए थे, मुसअब बिन उमैर की जो रिजेम्बलेंस थी वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफी ज्यादा थी। तो उस वक्त जो है वो लोगों ने कहा कि नबी कसम शहीद हो गए हैं। तो बहुत सारे सहाबा कराम ने हथियार फेंक दिए, वेपन्स फेंक दिए, और दे टर्न टुवर्ड्स मदीना। यानी बैटलफील्ड छोड़ के बहुत सारे सहाबा कराम चले गए। उनका ये ख्याल था कि हम ये सब कुछ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कर रहे थे, जब आप दुनिया में नहीं रहे तो अब क्या जरूरत है, कोई फायदा नहीं है। तो तब ये वर्ष रिवील हुई थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान है, और नबी, तमाम नबी इंसान होते हैं। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो जाए तो इस्लाम नहीं छोड़ना है। इस्लाम जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह की इबादत है, और अल्लाह जो है वो हय्यु कय्यूम है, हमेशा जिंदा रहने वाला है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये आयत नाजिल हुई थी। और यू नो और जो वेल, अबू बकर ने ही करी थी ना, पूरी थी ये, मतलब कि उनकी स्पीच थी। नहीं वो तो उन्होंने, जब नबी वसल्लम की डेथ हुई थी उस वक्त उन्होंने कोट की अच्छा, थी। फिर सही है, सही है। हाँ, अब मैं कंफ्यूज कर ये रहा था। तकरीबन 8-9 साल के बाद उन्होंने कोट की थी, लेकिन परसों की सही। डेथ से तकरीबन 8 साल पहले की बात है नहीं। तो ठीक। माउंट अहद पे फिर कुछ सोल्जर्स ने प्रॉफिट सबको डिफेंड किया, और आप बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए, अनकॉन्शियस भी हो गए। तो ये उस मौके पे ये जो है वर्स नाजिल हुई थी। सही। तो इसका पूरा बैकग्राउंड है, बैटल ऑफ ओहद करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आर्चर्स को एक रास्ते पे उन्होंने लगाया था कि यहाँ से एनिमी हमला आवर हो सकता है, और फिर कुछ लोग वहां से हट गए थे। तो बैटल ऑफ ओहद को आप जरा उसमें देख लीजिएगा तो आपको जो है वो याद आ जाएगा।
आप उसको अलग से ना, कोई भी आपके पास बुक हो, या मैं आपको कोई पीडीएफ में बुक शेयर कर दूंगा, तो आप उसको भी देखिएगा। तो आप इसको एक जी। बड़ी कॉल कर लीजिए। ठीक है ना? तो मैं इसके लिए डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है ना। तो आप उसको फिर जो है खुद ही आप खुद से पढ़ लीजिएगा। कोई भी इशू हो तो फिर आप मुझे बताइएगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ओ लेवल में आपने पढ़ा होगा कि नेचर ऑफ प्रॉफिटहुड। तो नेचर ऑफ प्रॉफिटहुड के रिलेटेड यहाँ पे क्या चीज नजर आ रही है आपको? कि आपकी प्रॉफिट, आवाज़ खो गई थी। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ओ लेवल्स में पढ़ा होगा कि नेचर ऑफ प्रॉफिटहुड, ठीक है ना? तो नेचर ऑफ प्रॉफिट से जी। रिलेटेड कोई चीज आपको यहाँ नजर आ रही है? नेचर ऑफ प्रॉफिट से। यानी प्रॉफिट क्या होता है? वो क्वेश्चन आता है ना, फर्स्ट रेवलेशन का जो क्वेश्चन है उसके बी पार्ट आता है कि आपको नेचर ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड क्या चीजें नजर आती हैं। तो आप क्या कहते जब हैं उनकी रेवलेशन आना स्टार्ट स्टार्ट हुई थी, जी 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 प्रॉफिट जब मतलब कि स्टार्ट हुआ था। जी जी। तो नेचर ऑफ प्रॉफिट में पहली बात तो ये है कि जो प्रॉफिट है वो इंसान होते हैं, ठीक है ना? तो जिस तरह जी। इंसानों की बर्थ होती है, डेथ होती है, तो प्रॉफिट्स की भी डेथ और बर्थ होती है। सुपर नेचुरल बीइंग नहीं होते प्रॉफिट्स, ठीक है ना, इंसान होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये नजर आ रहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान थे। तो ये चीज आप इसको रिलेट रिलेट कर सकते हैं नेचर ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट से। यानी प्रॉफिट जो वो एवर लिविंग बीइंग नहीं है, यानी एवर लिविंग या इटर्नल नहीं है। प्रॉफिट्स भी आम इंसानों की तरह इंसान है। इंसान ही है। अल्लाह ताला ने उनको चूज कर लिया, प्रोटेक्ट किया अल्लाह ताला ने उनको। जिस तरह प्रॉफिट को अल्लाह ताला ने बैटल ऑफ ओहद में प्रोटेक्ट किया। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि अल्लाह ताला जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, सुपर नेचुरली प्रोटेक्ट करते हैं, एंजल्स के जरिए से प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमें एक रिलेशन भी नजर आ रहा है अल्लाह ताला का और मैसेंजर्स का। और फिर साथ में नेचर ऑफ प्रॉफिट भी हमें नजर आ रही है। तो ये पूरा इसकी डिटेल्स भी मैं आपको ये शेयर करूंगा, तो आपको ये बेटर ऑफ ऑल की जो डिटेल्स है जो कि आपने पढ़ी हुई है, तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, फिर काफी टाइम इस पर लग जाएगा। तो ये आप इसको पूरा जी। पढ़िएगा, ठीक है ना? तो इस मौके पे अब्दुल्ला इब्न उबई का क्या रोल था, अब्दुल्ला इब्न उबई ने किस तरह मुसलमानों को डिजर्ट किया, तो ये सारी चीजें इसके बैकग्राउंड में है कि उस मौके पे ये वर्स रिवील हुई थी। और फिर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने मोर स्पेसिफिकली इसको कोट किया था आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पे। और उनके भी कोट करने का मकसद ये था कि इट इज द नेचर ऑफ प्रॉफिटहुड कि ऑल द मैसेंजर्स दे आर ह्यूमन बीइंग्स। प्रॉफिट भी एक इंसान थे, दुनिया से चले गए, आम इंसान थे। अल्लाह ताला इज अल हय्यु कय्यूम, अल्लाह ताला इज एवर लिविंग। तो हमें बिलीव अल्लाह पे करना है, ठीक है? हमने इस्लाम अल्लाह ताला के लिए कबूल किया है। अल्लाह ताला की जो कि ये रियलिटी है कि अल्लाह इज द ओमनीपोटेंट, अल्लाह इज द ओमनीसीएंट, ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो अल्लाह ताला के हैं। नबी जो है वो एक मैसेंजर थे, तो मैसेंजर इज अ मैसेंजर, बट एक्चुअली वी आर वर्शिपिंग ऑलमाइटी अल्लाह। तो ये इसका मेन जो है वो इसके थीम है। अच्छा। तो इज दैट क्लियर? जी। ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पे भी ये चीज आपको मिल जाएगी कि अल्लाह इज इटर्नल, ठीक है? और अल्लाह ताला हमारी जिंदगी को देख रहे हैं, और वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ दैट कि अल्लाह ताला ही इज ऑलवेज वॉचिंग अस। तो अल्लाह ताला की ऑमनीपोटेंट होने का, अल्लाह ताला की पावरफुल होने का, अल्लाह ताला की कंट्रोल का, ये सारी चीजें इससे रिलेट की जा सकती हैं। तो हम क्वेश्चन को देखेंगे तो देन वी विल डिस्कस किसमें किस चीज को डिस्कस करना है। अच्छा, इसमें हमें इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये एक रिमाइंडर है मुसलमानों को कि प्रॉफिट इस्लाम हैविंग स्पेशल प्लेस इन देयर हार्ट्स, ठीक है? लेकिन ही इज सब्जेक्ट टू डेथ। तो ये वही बात है। फिर ये जो बात है मैंने पहले की कि अबू बकर सिद्दीक ने इसको कोट किया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, ये दो बातें तो पहले हो चुकी हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर इंसान की जिंदगी में इमोशंस होते हैं, लॉस आते हैं, पेनफुल सिचुएशंस होती हैं, ठीक है? और इंसानों के रिलेशनशिप्स होते हैं। और कोई ऐसी सिचुएशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डेथ, बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है इंसान के लिए। किसी करीबी शख्स की डेथ बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, किसी रिलेटिव की डेथ बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। अब देखिए ना, इस हदीस को, इस कुरानिक वर्स को हमने पहले तो रिलेट किया लाइफ ऑफ प्रॉफिट से, ठीक है? आपकी बैटल ऑफ ओहद से रिलेट किया हमने। फिर अबू बकर सिद्दीक की स्पीच से रिलेट हमें वहां पे रिलेशन नजर आता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि क्या प्रॉफिट साहब की लाइफ में आपको कभी ऐसा मौका नजर आता है जहाँ पे आपके बहुत ही करीबी लोगों की डेथ हुई हो, और उस मौके पे प्रॉफिट के इमोशंस क्या थे? कुछ ऐसा नजर आता है लाइफ ऑफ प्रॉफिट में आपको?
जब खाजा खदीजे का इंतकाल हुआ था। चलिए दैट्स वेरी गुड। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला का इंतकाल हुआ तो वी सी द इमोशंस कि प्रॉट ही वाज सो सैड कि उस पूरे साल को आपने आमुल हुज़न। तो आप एक तो इसमें हजरत खदीजा को रिलेट कर सकते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हा, और इसके अलावा आप किसको रिलेट कर सकते हैं? उनकी मदर का इंतकाल होता है, आमना का। ठीक है, इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गजबे पे जा रहे थे, तो अबवा के मकाम पे जहाँ आपकी मदर की ग्रेव है वहां पे आप रुके। जी। आपने बाकी साहबा को कहा कि वो अपनी जगह पे रहें और खुद आप अपनी मदर की ग्रेव पे गए। वहां पे आप रो रहे थे, बहुत ज्यादा रो रहे थे और बहुत ज्यादा गमगीन थे, और आपने उस वक्त को रिकॉल किया कि मेरी मदर जो है वो हमेशा मेरा ख्याल रखती थी। सो सी द ह्यूमन इमोशंस, तो इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं कि इट्स ऑल अबाउट द नेचर ऑफ प्रॉफिट। उनके तमाम जो प्रॉफिट्स थे वो इंसान थे, उनकी फीलिंग्स थी, इमोशंस थे आम इंसानों की तरह। तो इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में आप बात करेंगे तो फर्दर इट विल बी क्लियर। अच्छा, इसके अलावा कोई और इंसिडेंट बताइए कि जिसमें आपके जहन में आ रहा है कि किसी की डेथ हुई हो प्रॉब्लम की फैमिली से, या हम्म, तो हजरत खदीजा के साथ ही उसी साल में किसी और की डेथ हुई थी। वो उनके अंकल की हुई थी ना, ठीक है, अबू तालिब। तो अबू तालिब। उसको भी आप रिलेट कर सकते हैं कि अबू तालिब की डेथ पे भी आप बहुत ज्यादा गमगीन थे, बहुत ज्यादा उदास थे। व्हाट अबाउट द सन्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपके बेटों की डेथ हुई थी तो तब आपका क्या रिएक्शन था? वहाँ बेटों का ना, जी जी। तो जब उसको वो भी आप रिलेट कर सकते हैं कि जब जी। आप बेटों की डेथ हुई जस्ट इन अ स्मॉल एज, तो तब भी आप बहुत ज्यादा उदास थे। ही हैड टीयर्स इन हिज आईज, और उस मौके पे जो है वो सोलर एक्लिप्स भी था। तो कुछ लोगों ने कहा कि इट इज ऑल बिकॉज द सन एंड मून होल द यूनिवर्स इज फीलिंग सैड। तो प्रोफेसर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, दीज आर द नेचुरल फिनोमिनाज। तो इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं कि प्रॉब्लम अपने बच्चों की डेथ पे भी बहुत ज्यादा उदास थे, बहुत ज्यादा गमगीन थे। और लेकिन इस हालत में भी आपने जो है वो जो रियलिटी है उसको डिस्टॉर्ट नहीं होने दिया। लोगों ने कहा कि आज सूरज इस वजह से छुप गया है, या सूरज ग्रहण इस वजह से है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटे की डेथ हुई है। तो आपने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, इट इज नेचुरल फिनोमिना, ये अपने वक्त पे होता है। इसमें आपके बेटे की डेथ का ये कुछ ऐसा मामला नहीं है। तो इमोशंस के साथ साथ आपने जो अकल का दामन है या रियलिटी है उसको डिस्टॉर्ट नहीं होने दिया। आपने लोगों को गलत तशरीह नहीं करने दी किसी नेचुरल फिनोमिना की। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? सही है। जी। ओके, दिस वर्स इज रिमाइंड द मुस्लिम दैट दे शुड नॉट गिव अप देयर रिलीजन or cause, or the cause they are fighting for, but the person who is responsible for their adherence to Islam is no longer present। तो इसको आज के टाइम पे भी आप रिलेट कर सकते हैं कि आप कोई कंपेन चला रहे हैं, या कोई आप तहरीक चला रहे हैं, कोई आप इसको मूवमेंट कह सकते हैं, आज़ादी की मूवमेंट हो सकती है। अगर आपके लीडर या जो लीडिंग पर्सनालिटी है, जो आपको, आप कोई ऐसे स्कॉलर हो सकते हैं, अगर वो दुनिया से चले भी जाए तो बाकी लोगों को चाहिए कि दे शुड टेक द लीड। लेकिन किसी एक शख्स के जाने से चीजें नहीं रुकती। तो ये भी हमारे लिए लेसन है कि इवन दैट इज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला के नबी भी अगर दुनिया से चले जाए तो जो कॉज है या जो मिशन है दैट शुड नॉट बी स्टॉप्ड। तो इसको आप आज के कॉन्टेक्स्ट में रिलेट भी कर सकते हैं। ये मतलब ये भी आंसर में लिख सकता हूँ मैं। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आज के दौर में क्या इंपॉर्टेंट, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे ना, इसके जो बी पार्ट होता है ना, उसमें आपको चीजों को अपना ओपिनियन दे के रिलेट करना पड़ता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है उसमें इसको रिलेट कर सकते हैं कि इसकी आजकल के दौर में क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, ए इकरा, ए में मतलब कि सिर्फ कॉन्टेक्स्ट ही होता है। जी अच्छा, कॉन्टेक्स्ट जो है ना ये डायरेक्ट पूछते नहीं है। ये अभी हम अच्छा। क्वेश्चन पे बात करेंगे ना, पहले मैं आपको पूरा ये जो एक्सप्लेन करूंगा ना, फिर मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके जाऊंगा, तो फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट जो है वो उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि आपसे ये क्वेश्चन में पूछे कि ये कब आई थी, कैसे आई थी। हो सकता है ये ना भी पूछे, और हो भी सकता है कभी पूछ लें। अगर वो पूछ लें तो फिर आप बता सकते हैं कि बैटल ऑफ ओहद में ये सिचुएशन थी, तो इस मौके पे ये वर्स रिवील हुई थी। या फिर ये कह सकते हैं कि जैसी सिचुएशन वहां थी, क्या आजकल के कॉन्टेक्स्ट में भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, अगर हो तो फिर इस वर्ड से हमें क्या लेसन मिलता है, इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ये हो सकता है कि पूछें, हो सकता है ना भी पूछें। इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन।
तो ये कुरानिक वर्स एक और है यहाँ पे, बी श्योर वी शैल टेस्ट यू with something of fear and hunger, some loss in goods or lives of or the fruits of your trials, but give glad tidings to those who patiently persevere, who say when afflicted with calamity, to Allah we belong and to whom it's our return. ये जो बड़ी मशहूर है ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इसमें ये बताया गया कि इंसान के लिए टेस्ट होते हैं, जो रिलेटिव्स हैं उनकी डेथ होना, या जिनको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आपके लीडर्स हो सकते हैं, आपके स्पिरिचुअल लीडर्स हो सकते हैं, अगर उनकी डेथ हो जाए तो ये टेस्ट होता है। तो इसमें सब्र करना चाहिए और अल्लाह ताला से हेल्प मांगनी चाहिए, पेशेंस शो करना चाहिए। इसी तरह टेस्ट और तरह के भी हो सकते हैं, अगर हमारे हालात ठीक नहीं है, भूख से हो सकता है, हंगर से हो सकता है, इकोनॉमी से हो सकता है। तो ये जितनी भी कंडीशंस हैं, ऑल आर रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स लाइफ एज वेल, कि हमेशा नबी वसल्लम ने पेशेंटली सब्र किया, प्रिजर्वेंस शो की। सो इसको भी रिलेट किया जा सकता है अगर क्वेश्चन में इसकी डिमांड है तो। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? जी। चले आगे हम चलते हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जो हमने बात की है, जो कुछ हमने डिस्कस किए, ये यहाँ पे आपको पूरा टेक्स्ट इसका मिल जाएगा कि डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, और अल्लाह ताला की डिक्री होती है। तो डिवाइन डिक्री इज ऑल्सो वन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ फेथ। तो डिवाइन डिक्री को भी रिलेट किया जा सकता है यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में पूछते हैं कि कौन से आर्टिकल्स ऑफ फेथ को आप इसमें हाईलाइट कर सकते हैं, तो डिवाइन डिक्री में भी ये चीज शामिल होती है कि जो मौत का वक्त है या किस तरह मौत होगी, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से लिखी होती है, अल्लाह ताला के प्लान में होती है। तो नबी अकरम साहब के बेटों की जो डेथ थी, अबू तालिब की डेथ थी, हजरत खदीजा की डेथ थी, ऑल दैट वाज अकॉर्डिंग टू द सेट प्लान ऑफ अल्लाह। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर सब्र किया और इसको अल्लाह ताला की डिक्री समझा, और इस पे कोई एहतजाज नहीं किया। जैसे आजकल के टाइम पे, आपको ऐसा लगता है कि आजकल के टाइम पे कुछ लोग जो है ऐसे मौके पे, जब उनकी कोई बहुत ही अच्छी चीज उनसे ले ली जाए, या उनके रिलेटिव्स में से किसी की डेथ हो जाए, किसी के बच्चों की डेथ हो जाए, तो क्या आपको लगता है कोई ऐसा रिस्पॉन्स हो सकता है किसी का कि विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू इस्लाम, या जो अल्लाह ताला को पसंद ना हो? आप मुझे एक मिनट दें, मैं जरा चार्जर लगा लूं, मुझे एक मिनट दीजिएगा। जी। ये तो आपके ख्याल में क्या कोई ऐसा रिस्पॉन्स हो सकता है किसी का कि जो कि इनअप्रोप्रिएट हो, या जो नाशुक्री जिसमें नजर आ रही हो, या जिसमें अल्लाह ताला को चैलेंज किया जा रहा हो, या तकदीर को चैलेंज किया जा रहा हो, तकदीर पे भरोसा या बिलीफ, ऐसा क्या किसी का रिस्पॉन्स हो सकता है आज के दौर में? आज के दौर में किसी मुसलमान का? किसी मुसलमान का, या क्या बहुत ज्यादा गम अगर किसी को हो रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कोई ऐसी बात कह दे जो कि इस्लाम के खिलाफ है? कोई ऐसे सेंटेंस हो सकता है आपके ख्याल में? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, अल्लाह ताला ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, या कोई यही कह ओ। सकता, जी। बहुत सारी बातें करते हैं ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा जी। क्यों होता है। कि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो, अल्लाह ताला को मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, अल्लाह ताला मेरे मामलात में मेरी हेल्प नहीं कर रहे। तो इस तरह की जो जो वर्डिंग्स हैं, वो फिर हमें शिर्क की तरफ ले जा सकती है, या नाशुक्री की तरफ ले जा सकती है। तो दैट इज ऑल अपोजिट टू द वे ऑफ प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट ने सब्र किया, लोगों ने का मजाक भी उड़ाया कि आपको अबतर भी कहा कि आपके बेटे दुनिया से चले गए तो आपकी लीनेज कैसे चलेगी, लेकिन आपने उस पर प्रिजर्वेंस शो किया, जो इसको रिलेट किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, फिर हमने बात की हजरत खदीजा, अबू तालिब, इन दोनों की डेथ की बात की, और इसको ईयर ऑफ ग्रीफ कहा जाता है, ये भी बात की। अच्छा, इसके फौरन बाद जो है, अगर हम लाइफ ऑफ प्रॉफिट में देखें तो प्रॉफिट ताइफ गए, ठीक है, और वहां पे टाइप का। reject कर दिया गया, हम्म। और लोगों ने आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, पत्थर मारे, आपके पाँव से खून बह रहा था। तो अब इंजन देखिए, इंजन। हाँ। ठीक है ना, अब ये ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे कोई आम शख्स होता तो वो कहता है देखें मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो अल्लाह ताला का मिशन आगे बढ़ा रहा हूँ, तो मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, अल्लाह हैज forsaken मी, कुछ ये भी कह सकता है। या दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम।
लेकिन प्रॉफिट ने वहां पे सब्र किया। और फिर हम ये देखते हैं कि रिवेंज भी नहीं लिया। प्रॉफिट के पास इख्तियार था, अल्लाह ताला ने आपको फरिश्ता भेजा आपके पास और कहा कि अगर आप कहते हैं तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरे टाउन को। लेकिन आपने कहा कि नहीं, मुझे उम्मीद है कि इनके आने वाले लोग जो है वो इस्लाम कबूल करेंगे। तो इसको भी यहाँ पे जी। देखा जा सकता है। तो इंसान की लाइफ में जो सेट बैक होते हैं, लॉस ऑफ द फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन हमें डिस्पेयर नहीं होना चाहिए, हमें मायूस नहीं होना चाहिए, और हमें हमेशा पॉजिटिव और प्रोडक्टिव होना चाहिए। दैट इज द लेसन वी लर्न ओवर हियर फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है? जी। ठीक है ना? इसी तरह प्रॉब्लम के बच्चों की डेथ हो सकती है। ये बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग इवेंट था प्रॉब्लम के लिए, या आपकी मदर की डेथ। लेकिन आपने कभी भी ऐसे मौके पे डिस्पेयर या एंगर शो नहीं किया। ठीक है ना? बहुत से लोग जब वो तकदीर पे एंगर शो करते हैं, तकदीर को बुरा भला कहते हैं, इवन कुछ लोग अल्लाह तला से भी शिकवा करते हैं, तो दैट्स नॉट सीन ओवर हियर। आपके जो बेटे, इनकी डेथ हुई थी, उनका इब्राहिम नाम था। तो यहाँ पे मेंशन है कि जब इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु की डेथ हुई, प्रोफेट बेटे की, तो प्रोफेट बहुत ज्यादा गमज़दा थे, आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दे वर फ्लोइंग ऑन हिज फेस। लेकिन आपने कहा कि वेरी द आईज shed tears and the heart is grieved, but we will not say anything except what is pleasing to our Lord. We are saddened by your departure, Ibrahim. तो ये प्रोफेसर की पोएट्री वहां पे मेंशन है कि ये अल्फाज आप वहां पे कह रहे थे। आपने कहा कि, मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ कि अगरचे हमारी आंखों से आंसू बह रहे हैं और हमारे दिल जो है वो बहुत ज्यादा गमजदा है, लेकिन हम जो है सिर्फ वही बात कह सकते हैं जो अल्लाह ताला को खुश करने वाली हो। और हम आपके डिपार्चर में, दुनिया से जाने से बहुत ज्यादा, आपने फरमाया कि बहुत उदास हो। सो ऑल दीज वर्ड्स दे आर शोइंग द फीलिंग्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसमें भी ये बात नजर आती है कि आपने हमेशा अल्लाह को ऊपर रखा, अल्लाह को फकवीयत दी, अल्लाह ताला के प्लेजर को फकवीयत दी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इसको तौहीद से रिलेट करें तो आपको कोई रिलेशन नजर आता है? यानी अल्लाह ताला, तौहीद, इस्लाम का जो बुनियादी आर्टिकल है, उससे क्या आपको नजर आता है इसको रिलेट किया जा सकता है? जी। जी, तो आपके ख्याल में कैसे रिलेट करेंगे? इस वाले इंसिडेंट को। यानी ये कि दुनिया में जो भी चीजें हैं वो आर्जी होती हैं, जी। टेम्पररी होती हैं, या जो दुनिया से लोग चले जाते हैं, हमारे बच्चे, वालदेन, तो इसको अल्लाह ताला से, अपने रिलेशन से आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? मतलब कि अगर सब, मतलब कि इससे पता चलता है कि भाई अगर सभी जा सकते हैं तो आखिरी में सिर्फ अल्लाह ही रहेगा ना। बिल्कुल ठीक है। यानी तो आप ये कह सकते हैं कि उस अल्लाह दृष्टि इज पे। एब्सोल्यूट। जी। जी जी, बोले। जी। तो मतलब कि सिर्फ उनके साथ, मतलब कि ज्यादातर क्लोजनेस उनके साथ ही रहनी चाहिए ज्यादातर। हाँ बिल्कुल, दैट्स वेरी गुड कि हमारा जो रिलेशन है वो अल्लाह से होना चाहिए। अल्लाह के अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं वो टेम्परेरी हैं, उन्होंने दुनिया से जाना है। और देखिए, टेम्पररी। जिन रिलेटिव्स से हम बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, वो भी अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी में रखे हैं। हमारे फादर मदर कोई और भी हो सकते थे, हमारे बच्चे कोई और भी हो सकते थे, लेकिन ये फादर मदर, ये बच्चे, ये फ्रेंड्स, ये सब अल्लाह ने दिए हैं। तो जो देने वाला है वो असल मालिक है, लॉर्ड है, मास्टर है। उसने अमानत के तौर पे हमें ये सब चीजें दी हैं, हम इसके कस्टोडियंस हैं। एक ये ट्रस्ट के। हमारे, जी जी, हम ट्रस्टीज है ना इसके। जी। तो जो देने वाला है वो जब चाहे ले सकता है, जब वो ले ले तो फिर हमें उस पर कोई शिकवा करने का गम नहीं। इख्तियार नहीं है, हम नहीं करना चाहिए। और अल्लाह से अपने रिलेशन को मजबूत करना चाहिए कि एक्चुअली अल्लाह इज द वन हु इज रियली टेकिंग केयर ऑफ अस। और जो हमारा लॉर्ड, मास्टर, फ्रेंड, हर चीज अल्लाह ताला से हमें करनी चाहिए। इसी तरह ये तो चले रिलेशंस थे। वर्ल्डली जो चीजें हैं, वर्ल्डली रिचेस हैं, दौलत है, माल है, ये सारी, तो ये सारी ये वजूहत ही थी कि यू सी दैट अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर का सारा सामान ले आए तबूक के इवेंट पे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबा इकराम, इवन लाइफ, आवर लाइफ, दैट इज ऑल्सो द गिफ्ट ऑफ अल्लाह। असल जो हमारी जिंदगी का मालिक है वो अल्लाह ताला है। जब वो चाहेगा हमारी जिंदगी वापस ले लेगा। लेकिन अगर उसके रास्ते में कोई काम करते हुए हमें मौत आ जाए, जिहाद करते हुए, या कोई भी काम जो इस्लाम के लिए हमें करना पड़े, तो हमें अपनी जिंदगी कुर्बान करते हुए भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जिंदगी भी अल्लाह ने दी है। वो चाहे तो अभी वापस ले ले। अगर हम अल्लाह के रास्ते में जिंदगी कुर्बान करते हैं तो दैट इज बेस्ट फॉर अस। तो आई होप इट्स क्लियर।
यानी आपको जी रिलेशन समझ आ रहा है? जी। ठीक है। इसी तरह एक और इंसिडेंट हमें नजर आता है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, और तमाम ही आपकी बेटियों ने इस्लाम कबूल किया था। तो प्रॉफिट की जो बेटी है, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर से वापस आ रहे थे, कैन यू टेल मी, रुकैया जो थी उनके हस्बैंड कौन थे, किन से इनकी शादी हुई थी? रुकैया के? जी जी। नहीं, मुझे नहीं याद। हजरत सही। उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान को जुल्नुरैन कहते हैं ना, कि सही। नूरों वाला, दो लाइट्स। तो हजरत रुकैया से पहले उनकी शादी हुई थी। हजरत रुकैया बीमार हो गई थी अराउंड द बैटल ऑफ बदर। तो बैटल ऑफ बदर में हजरत उस्मान इसी वजह से गए भी नहीं थे कि वो हजरत रुकैया की तीमारदारी कर रहे थे। लेकिन हजरत रुकैया की डेथ हो गई। जी तो उनके बाद फिर उम्मे कुलसूम दूसरी बेटी थी प्रॉसम की, तो उनसे आपने हजरत उस्मान की शादी की। तो दो बेटियों से हजरत उस्मान की शादी हुई, हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा। तो इसी तरह हम देखते हैं कि लाइफ ऑफ प्रॉफिट में, कि जब आप बदर से वापस आए तो वुमेन वाज सॉबिंग लाउडली, यानी ये खवातीन रो रही थी, उमर रजी अल्लाह वांटेड टू स्टॉप देम, लेकिन प्रॉफेसर ने कहा कि वट एवर टेयर्स शेड बाय द आईज एंड हाउ एवर मच द हार्ट ग्रीव्स, दैट इज फ्रॉम अल्लाह, it is the action of the hands and the words uttered by the mouth that is from शैतान। तो आपने फरमाया कि जो दुख है, जो आंसू है, वो अल्लाह की तरफ से है। लेकिन अगर आप कुछ इस तरह के काम कर रहे हैं, अपने कपड़े फाड़ रहे हैं, या आप जो है वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो शैतान की तरफ से। लेकिन जो आपके, जब आपके मुंह से कोई ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं नाशुक्री वाले, वो शैतान की तरफ से। लेकिन आंखों से आंसू आना, गमजदा होना, ऑल दीज थिंग्स आर नेचुरल। तो इसको भी रिलेट किया जा सकता है कि नबी के को बहुत ज्यादा दुख था, लेकिन आपने फरमाया कि 3 दिन से ज्यादा मातम नहीं करना चाहिए, और मातम में बाल नोचना और अपने आप को मारना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, इट इज नॉट अलाउड। तो इसको भी रिलेट किया जा सकता है। जी तो देखने कितनी एग्जाम्पल्स हो गई, हजरत अबू तालिब, हजरत आमना, हजरत रुकैया, इन सारी एग्जाम्पल्स को आप इसमें कोड कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो, बल्कि मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। अभी हम हजरत हमजा पे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको अब चूंकि चीजें थोड़ी क्लियर हो गई हैं, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब देखिए, इन्होंने ये कुरानिक वर्स दी है, ये हदीस दी है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि डिस्क्राइब द मेन टीचिंग ऑफ हदीस 75। तो हदीस अभी हमने नहीं पढ़ी, तो उसमें हम बाद में बात करते हैं। एक्सप्लेन हाउ प्रोफेसर reacted to the death of his friends and family. You must refer to the Quran 314। 314 ये वाला है जिस पे अभी हमने बात की। तो कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे रिएक्ट किया जब उनके दोस्तों की, उनकी फैमिली की डेथ हुई, और इस वर्स को भी रेफर करते हुए बात करें। एंड अदर वर्सेस फ्रॉम द कुरान और हदीस यू हैव स्टडीड। और इसके अलावा और अहादीस को भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें आप दूसरी अहादीस को भी रिलेट कर सकते हो, उसमें हम आगे बात करते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया? जी। कि मतलब कि इसमें अगर ऐसे पूछा है कि कैसे परफॉर्म ने रिएक्ट करा, तो मेन चीज तो ये हो गई कि इनके रिएक्शन के बारे में बात करनी है हमें। बिल्कुल ठीक है। यानी उसको, इवेंट्स को आपने, ये क्योंकि 10th मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ए लेवल में 10th मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अराउंड 2 पेजेस का आंसर, बल्कि 2 पेज से भी ज्यादा का हो तो हो सकता है। तो अराउंड 2 पेजेस का आंसर आपको डेवलप करना पड़ेगा। उसमें इंसिडेंट कोड करना पड़ेंगे कि इन इन लोगों की आपकी लाइफ में डेथ हुई, या आपके रिलेटिव्स थे, ये फ्रेंड्स थे, और क्या रिस्पॉन्स दिया आपने, और हाउ दैट रिस्पॉन्स इज बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। इस तरह आपको रिलेट करना पड़ता है। फिर इसका सी देखें ना, टू व्हाट एक्सटेंट शुड मुस्लिम टुडे रिमेंबर द डेड, डिस्कस द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस पे हम बाद में बात करेंगे। यानी ये तीनों एक ही तरह की बात हो रही है, यानी ये प्रॉब्लम की लाइफ से रिलेट हो गया। ये जो जी सी पार्ट था वो आज के टाइम से रिलेट किया उन्होंने। अब जैसे मैंने ऊपर बात की है कि हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा की डेथ हुई, तो प्रॉफेसर ने फरमाया कि आंखों से आंसू बह रहे हैं या दिल में गम है, ये तो अल्लाह की तरफ से है। लेकिन अगर कोई इससे ज्यादा करता है, कपड़े फाड़ता है, मुता करता है, मातम करता है, या और इस तरह की चीजें करता है, तो दैट इज फ्रॉम शैतान। तो उसको हम आगे इसमें इस जो सी पार्ट है इसमें हम बात करेंगे उस पर। लेकिन अभी हम चूंकि इसी पे बात करें तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन समझ आ गया? जी, पार्ट बी वाला समझ आया। समझ आ गया ना? इसकी हदीस भी देख लेते हैं, इसको हम फिर बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं इसको पढ़ देता हूँ टेक्स्ट ना। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला ने रिपोर्ट किया कि अल्लाह ताला के नबी यूज्ड टू सप्लिकेट, दुआ करते थे कि ओ अल्लाह, टू यू आई हैव सबमिटेड,
ठीक है, यानी मैंने अपने आप को आपके सामने सबमिट किया। एंड इन यू डू आई बिलीव, एंड इन यू आई पुट माई ट्रस्ट, टू यू डू आई टर्न, यानी मैं वापस भी आपकी तरफ आऊंगा और हमेशा आपकी तरफ आता हूँ। एंड फॉर यू आई आर्ग्यूड, और जो कुछ भी मैंने लोगों से किया, आर्ग्यू किया, तालीम की, सब आपके लिए। ओ अल्लाह, आई सीक रिफ्यूज विथ यू थ्रू योर पावर, देयर इज नन वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट यू अलोन, that you safeguard me against your going astray. You are the ever living, the one who sustains and protects all that exists, the one who never dies. Whereas human beings and jinns will all die. अब आप देखिए, ये पूरी आपने ट्रांसलेशन देख ली इसकी, आपको पूरी समझ आई? जी तो आपको इसका कोई कनेक्शन नजर आता है ये कुरानिक वर्स के साथ, या उस इंसिडेंट के साथ, या फिर हमारे अ, बिलीफ ट्रस्ट के साथ, या हमारे रिस्पॉन्स आफ्टर द डेथ के साथ? इसकी कोई आपको कनेक्शन नजर आ रहा है? जैसे कि हमने बोला द वन हु नेवर डाइज whereas human beings and बिल्कुल jinn ठीक will है। all die। बिल्कुल ठीक है। वैसे ही दोनों रिलेट कर रहे हैं कुरानिक वर्स और ये हदीस। बिल्कुल ठीक है, तो दोनों में कनेक्शन है ना। दोनों डेथ के बारे में बात हो रही है, अल्लाह ताला के एवर लिविंग होने के बारे में बात हो रही है, अल्लाह ताला के सामने सबमिशन की बात हो रही है। टू यू आई हैव सबमिटेड। अब ये जो सबमिशन है, खास तौर पे अल्लाह ताला के सामने सबमिशन, ये हमें किसी की डेथ पे ज्यादा नजर आती है। ठीक है ना। अब देखें, जी हजरत इब्राहिम की डेथ हुई, आपके बच्चों की या आपके फैमिली की, तो प्रॉफेसर ने कहा कि नहीं, ये अल्लाह की तरफ से है। वो ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि अल्लाह की तरफ लौट जाना है। तो दैट इज ऑल्सो जी सबमिशन। अच्छा, हमारी जो डेथ होती है, दैट इज ऑल्सो सबमिशन टू गॉड, कि हमें हम डेथ के बाद अल्लाह ताला के पास सबमिट करा दिया जाता है, हमारी बॉडी को सबमिट करा दिया जाता है, हम अल्लाह की तरफ लौट जाते हैं। तो इसको भी आप रिलेट कर जी सकते हैं। पुट ट्रस्ट माई ट्रस्ट टू यू, यानी ये भी खास तौर पे हमें डेथ में नजर आता है कि हम उस पर सब्र करें और कहें कि अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह की तरफ लौट गई, तो हम अपना ट्रस्ट शो कर रहे होते हैं। ठीक है ना। टू डू आई टर्न, यानी मौत के बाद भी आपकी तरफ जाना है। और इसके अलावा आई सीक रिफ्यूज विथ यू थ्रू योर पावर। अब देखिए ना, मौत की काफी वजूहत हो सकती हैं, किसी को एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अल्लाह से रिफ्यूज मांगे तो अल्लाह ताला इज प्रोटेक्टर। अगर किसी के साथ हादसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसका वक्त पूरा हो गया। None is worthy of worship except you alone. So you safeguard me against going astray. अब जो गोइंग एस्ट्रे है, यानी बहक जाना, रास्ते से भटक जाना, इसका चांस भी तभी होता है जब आप किसी मुसीबत में हो, खास तौर पे डेथ के मौके पे, या किसी गम के मौके पे ज्यादा चांस होता है कि आप बहक जाएं, कोई ऐसी बात कह दें जो कि इस्लाम की रूट के जी खिलाफ हो, अल्लाह ताला पे ट्रस्ट को वीक कर रही हो। तो ये भी रिलेट हो रहा है। यू आर द एवर लिविंग, जाहिर बात है, प्रॉफिट इज नॉट एवर लिविंग, none of the human beings are ever living. It is only the attribute of Allah कि अल्लाह ताला ever living है, ठीक है ना। तो जो कुछ बाकी है उसको अल्लाह ने प्रोटेक्ट किया, वो चाहे तो उसको डेथ दे दे। जो जिंदा है, अल्लाह ने उसको एग्जिस्ट रखा हुआ है, अगर जब अल्लाह चाहेगा तो डेथ विल डाई। हर चीज ने खत्म होना है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये जो फरिश्ते हैं, बिलीव इन एंजल्स, क्या डेथ को उससे रिलेट किया जा सकता है? मलकल मौत जो है। बिल्कुल ठीक है, मलिकुल मौत भी है। और इसके अलावा जो फरिश्ते हैं, क्या दे विल डाई? जी ठीक है, उसको भी आप रिलेट कर सकते हैं कि जो सुअर है, ट्रम्पेट है, जब वो फूंका जाएगा तो तमाम फरिश्ते भी, उनकी भी डेथ हो जाएगी। और फिर कुरान में अल्लाह ताला फरमाएगा कि लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, कि तमाम चीजें जो है वो खत्म हो जाएगी। तो हर चीज ने खत्म होना है, हर चीज को डेथ है। इस दुनिया ने खत्म होना है, कयामत भी डेथ का नाम है। और कयामत में पूरा निजाम खत्म हो जाएगा, पूरी यूनिवर्स खत्म हो जाएगी। तो डेथ जो है वो सिर्फ इंसान के साथ ही नहीं है, बल्कि हर जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसको डेथ का टेस्ट चखना है। बट अल्लाह इज बियॉन्ड ऑल दैट, तो इसलिए अल्लाह जो है वो एब्सोल्यूट है, omnipotent है, इटर्नल है। तो इन सारी चीजों को उसमें रिलेट किया जा सकता है। तो अब देखिए ना, हदीस भी नजर आ रही है, ये भी रिलेट हो रही है। अब जो इसकी मेन टीचिंग्स है, अगर आपको पैसेज समझ आ गया तो हदीस को भी आसानी से आप रिलेट कर सकते हैं। तो हदीस भी मतलब काफी इजी है, ये पैसेज भी। इस पे हम फिर बाद में बात करेंगे, सी पे। तो अब बी को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? क्लियर है? जी क्लियर। चले। अच्छा, अब देखिए ना, हजरत हमजा, ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु। हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, मैं तो ऊपर कर दूं इसको। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। और बैटल ऑफ बदर में इनका इंतकाल हुआ, शहीद हो गए। और इनकी बॉडी को डिसरिस्पेक्ट किया गया, उनके कान काट दिए गए, और जो हिंद थी उसने उसका नेकलेस बना लिया कान नाक काट के। और फिर आप सब उनका जो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो सीना था उसको चाक करके,
आपका जो लीवर था उसको निकाल के उसको बेहुरमती की गई। तो दैट वाज वेरी मच डिफिकल्ट टाइम। और प्रोफेसर ने जब ये देखा तो बहुत ज्यादा आप जो है वो गमगीन हुए, बहुत ज्यादा 2-3 दिन तक आप जो है वो रोते रहे, उदास रहे। ठीक है। लेकिन आपने फरमाया कि इफ अल्लाह ग्रांटेड हिम विक्ट्री, ही विल मैच्युलेट 70%, ठीक है, ऑफ द कुरैश। ठीक है, ये लोगों ने कहा, ठीक है ना, कि अगर हमें कुरैश पे फतह मिली तो हम उनके 70 लोगों को मैचुलेट करेंगे। और मुसलमानों ने भी कसम खाई कि हम 70 लोगों को जो है उनके 70 लोगों के साथ ऐसा ही हशर करेंगे। ठीक है। आपके ख्याल में क्या ये कहना इज दैट अकॉर्डिंग, क्या इस पे अमल करना चाहिए था? किस पे? यानी मुसलमानों ने क्या, जब कुफार पे उनको विक्ट्री मिली, क्या उन्होंने उनके 70 लोगों को कत्ल करके उनके साथ ऐसा किया या नहीं किया, जैसा उन्होंने हजरत मतलब हमजा कि के जब, साथ किया 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 था, यानी उनकी बॉडी को मैट्यूलेट किया था? तो फ्यूचर में आप देखेंगे ना, मुसलमानों ने जंगे जीती बाद में, इवन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हुई। तो क्या कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का पे जी, ये बात, ये जो मुसलमान इस वक्त कह रहे थे अहद के मौके पे, कि जब हमें फतह मिलेगी तो हम उनके 70 लोगों को, कुरैश के 70 लोगों को इसी तरह गिरफ्तार करके उनके नाक कान काट के उनकी बॉडी का भी यही हाल करेंगे? तो क्या उन्होंने किया ऐसा? नहीं नहीं किया था। ना? तो जब ये बात की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हमें विक्ट्री मिल, हम ऐसा करेंगे, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने ये कुरानिक वर्स नाजिल की कि एंड इफ यू टेक योर टर्न देन रिटेलिएट विद द लाइक ऑफ दैट विच यू वर अफेक्टेड। यानी अगर तुम्हें मौका मिलता है, फतह नसीब होती है, तुम्हारे हाथ में पावर आती है, अगर उन्होंने कोई क्राइम किया भी है तो जो उन्होंने क्राइम किया है उसी की उनको सजा दो। ठीक है ना? रिटेलिएट यानी बदला उतना ही है जितना उन्होंने किया। बट इफ यू आर पेशेंट इट विल सर्टेनली बी द बेस्ट फॉर दोज हु पेशेंट। लेकिन अगर आप सब्र करें, माफ कर दें, तो ये मतलब बेहतर है। तो अल्लाह ताला ने इजाजत दी थी कि अगर हिंद को उसके साथ यही किया जाता जो हिंद ने हजरत हमजा के साथ किया, तो अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत थी कि हिंद को ये सजा दी जा सकती थी कि उसने वॉर क्राइम किया। ठीक है ना? वॉर में भी नहीं होता कि, वॉर के भी रूल्स होते हैं ना कि आप किसी को मैच्युलेट नहीं कर सकते। वॉर में कोई कत्ल हो गया, ठीक है, जंग हो रही है, लोग लड़ रहे हैं, लेकिन मैच्युलेशन ऑफ द बॉडीज ये क्राइम है, वॉर क्राइम है। तो हिंद ने एक वॉर क्राइम किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के मौके पे तो उसको सजा दे सकते थे, लेकिन प्रॉफेसर ने जो बेस्ट ऑप्शन था वो चूज किया कि ही फॉरगिव। तो पेशेंस। यहां तक आपको क्लियर है? जी। ठीक है। इस मौके पे जब हजरत हमजा की डेथ हुई तो हजरत सफिया, ये नबी किस्म की फूफी थी, और हजरत फातिमा तो जहरा नबी किस्म की बेटी थी, हजरत हमजा की भतीजी थी। लाइक, बोले भतीजी तो नहीं थी, उनकी भी जारी बात है, प्रॉक्सम के चचा थे तो उनकी भी रिलेटिव थी। बोथ ऑफ देम दे वर क्राइंग, दे वर वीपिंग। तो प्रॉक्सम ने उनको कंसोल किया। तो Rafaqi, be cheerful. Jibril told me that Hamza has been regarded as a lion of Allah and the lion of apostle in the heaven. तो आपने उनको कंसोल किया, तो ये कंसोल का वर्ड मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे ना। तो आपको क्या लगता है कि इससे हमें आज के टाइम पे क्या लेसन मिलता है? हम किसी की डेथ पे जाते हैं, जो कि सी पार्ट है ना, आज के टाइम से रिलेटेड होता है। तो आज के टाइम पे जो डेथ सेरेमनीज होती हैं, तो जो मुस्लिम्स की डेथ सेरेमनी होती है, उसमें हम जाए तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या करना चाहिए हमें? कि जिनके जो रिलेटिव्स हैं उनको उनको भी कंसोल करें, मतलब कि इनको सब्र का बोलें इनको। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जितना आसानी से हो सके ये पूरा पर्सपेक्टिव जो इस्लाम का है ना, कि अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ताला ने वापस ले ली। अगर किसी बच्चे जी। का इंतकाल हो जाए तो अल्लाह ताला, हम कहते हैं ना कि अल्लाह इसका नेमुल बदल दे, बेहतरीन नेमुल बदल। तो नेमुल बदल ये होता है कि इसका अल्टरनेटिव दे आपको अल्लाह ताला। इस तरह की बात हम कर सकते हैं। और हम बता सकते हैं कि अल्लाह ताला की अमानत है, तो अल्लाह ताला जैसे चाहे जैसे चाहे बुला ले अपने पास। और इस तरह सब्र की तनकीन कर सकते हैं। तो इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है, ये इसके अलावा बाकी पेपर में भी, पेपर 3 में भी इसको हम रिलेट कर सकते हैं, वहां पे भी आएगा कि व्हाट मुस्लिम्स बिलीव अबाउट डेथ। ठीक है ना? हेयर आफ्टर डेथ। तो व्हाट डू से अबाउट डेथ, डेथ के बारे में मुसलमानों का क्या बिलीफ है? आपको क्या लगता है कि मुसलमान क्या समझते हैं? कि दे विल बी रेजरेक्टेड अगेन, मतलब कि ओके। वापस उठाए भी जाएंगे।
ठीक है। कब्रों से निकाले जाएंगे और ठीक है। जजमेंट होगी हमारी। ठीक है। जजमेंट बिल्कुल ठीक है। और ठीक है। जी ठीक है। ये जो दुनिया है इसकी जिंदगी टेम्पररी है। ठीक है ना। आपने ओ लेवल में अहादीस भी पढ़ी जी होगी कि जो दुनिया है इट इज लाइक अ टेम्पररी अवार्ड फॉर अ मुस्लिम। यानी हमें यहाँ पे दिल नहीं लगाना, यहाँ पे महलात नहीं बनाने, बहुत ज्यादा लग्जरीज में इंडल्ज नहीं होना। तो इसको भी रिलेट किया जा सकता है। जी तो हमारा ये बिलीफ है डेथ की जो डिफाइन किया जाता है इस्लाम में, टर्मिनेशन ऑफ द वर्ल्डली लाइफ। ये इसका मतलब ये नहीं कि इंसान मर गया हमेशा के लिए। कुरान में ना कि इंसान मौत का जायका चखता है, तो जायका चख के उसके बाद दोबारा आपको नई जिंदगी मिलती है। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम, टर्मिनेशन ऑफ द वर्ल्डली लाइफ एंड बिगिनिंग ऑफ द आफ्टर लाइफ। यानी दो तरह की लाइफ है इस्लाम में, वर्ल्डली लाइफ एंड आफ्टर लाइफ। तो आफ्टर द वर्ल्डली लाइफ में से या आखिरत भी आप उसको कह सकते हैं। आखिरत का मतलब होता है नेक्स्ट या अगली जिंदगी। तो इस्लाम में जिंदगी का कॉन्सेप्ट ये है कि जी दो तरह की जिंदगी होती है। एक जो वो मटेरियल वर्ल्ड की जिंदगी जिसमें हम रह रहे हैं, तो डेथ इज बेसिकली द जी टर्मिनेशन। तो इसको इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है। या फिर इसको कुछ लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि इट इज अ डोर टू द नेक्स्ट लाइफ। यानी कि ऐसा दरवाजा होता है जिससे गुजर के आपको अगली जिंदगी में जाना होता है। तो ये डेथ को डिफाइन किया जा सकता है। और फर्दर डेथ इज सीन एज अ सेपरेशन ऑफ सोल फ्रॉम द ह्यूमनली बॉडी। यानी हमारी जो बॉडी है, मटेरियल बॉडी, जो मैटर की बनी हुई बॉडी है, इससे जब इंसान, जो रियल इंसान है, इंसान की जो सोल जिसको कहते हैं एक्चुअल इंसान या रियल ह्यूमन बीइंग, जब वो रियल ह्यूमन बीइंग इस वर्ल्डली बॉडी से अलग हो जाता है, तो इस सेपरेशन के नतीजे में हमारी जो फिजिकल बॉडी है ये डेड हो जाती है। जैसे आपका मोबाइल फोन है ना, इसकी चार्जिंग खत्म हो जाती है तो डेड हो जाता है। नेटवर्क बंद हो जाता है तो आपका मोबाइल फोन डेड हो जाता है। तो इस तरह हमारी भी जो रूह है, ये हमारा जो नेटवर्क आ रहा है, जब वो नेटवर्क चला जाता है तो हमारी बॉडी जो है वो सोललेस हो जाती है, लाइफलेस हो जाती है। तो बेसिकली डेथ इज अ सेपरेशन ऑफ द सोल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी एंड इट ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी द दिस वर्ल्ड टू द आफ्टर लाइफ। यानी हमारी जो आफ्टर लाइफ। एक्चुअल जो बीइंग है, हमारी जो सोल है या असल जो इंसान है, असल इंसान जो है वो इस दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को डेथ कहा जाता है। अब देखिए ना, आप किसी के जनाजे पे जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे लोग ये कहते हैं ये डेड बॉडी रखी हुई है, डेड बॉडी कब लाई जाएगी। सपोज आपके दोस्त हैं, फर्ज करते हैं उनका नाम अहमद है, सपोज जी उनकी डेथ हो गई। जी तो जब डेथ हो जाती है फिर लोग ये नहीं कहते कि अहमद को लेके आए, अहमद को नहला या अहमद को गौसल दें, अहमद का। जी लोग कहते हैं डेड बॉडी कहाँ है, डेड बॉडी लेके आए, डेड बॉडी। तो उसका मतलब है अहमद कुछ और था। अहमद जो था वो एक्चुअल इंसान था, वो अब इस डेड बॉडी से अलग हो गया तो ये डेड बॉडी बस बॉडी रह गई। जो जो असल इंसान होता है उसको रूह कहते हैं या सोल कहते हैं। तो सोल या असल इंसान जब इस वर्ल्ड से, वर्ल्डली बॉडी से, मैटर की बॉडी से या इस जिस्म से अलग होता है तो जिस्म रह जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को डेथ कहा जाता है। तो आई होप कि क्लियर है आपको। जी ठीक है। तो मेरे ये ख्याल है कि हम आज इसको एंड कर देते हैं, क्योंकि ये फिर आगे टॉपिक काफी तवील है। अभी हम पेज 4 पे आए हैं, आपके सामने आ रहा है पेज नंबर 4। इसकी कुछ चीजें और हमने डिस्कस करनी है, तो तब इसका बी जी पार्ट जाके सी पार्ट क्लियर होगा। लेकिन इसका बी पार्ट जो है 10 मार्क्स का वो क्लियर हो गया है। तो आपको मैं क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ, अभी कर दूं या आप इसको नोट भी कर जी सकते हैं। बल्कि ये क्वेश्चन पूरा मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ये बल्कि आप इसको पेपर में देखना चाहें तो 2023 का जो पेपर है उसका क्वेश्चन 1 है। ठीक है ना। तो ये मैं आपको, आपका व्हाट्सएप घंटे नंबर मेरे पास नहीं है, आप मुझे जी व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको फिर ये क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। ये मुझे ऐड तो करा है आपने अपने घर से, किसने ऐड करा है मेरे ग्रुप पे? असल में वो जो है वो है मिस एली है ना। अच्छा उन्होंने करा है। जी तो मैंने देखा नहीं, अगर उन्होंने वहाँ पे कर दिया तो ठीक है, लेकिन मैं आपको मुझे 1 मिनट दें, मैं आपको नंबर देता हूँ। आप नोट करिए 00974। बल्कि मैं आपको टाइप कर देता हूँ तो वो ज्यादा इजी रहेगा। तब या आप नोट कर लें, चलिए नोट कर लें तो आप इसको नोट करें, 00974। ये कंट्री कोड बदलना पड़ेगा इसमें। अच्छा, ये जो कंट्री कोड है वो 00974 कंट्री कोड है ना, 00974।
एक सेकंड। जी, 00 974 974 7036 7036 2467। 2467। ठीक है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन भेज जी। दूंगा। तो आप इसके पार्ट ए और पार्ट बी का आंसर लिख के फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है। तो फिर जो है मैं इसको चेक कर लूंगा। और आपको ये कोई भी इसमें आपको कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे वॉइस नोट कर दीजिएगा। तो मैं अगर उस वक्त फ्री नहीं हो तो मैं उसको आपको बाद में रिप्लाई कर दूंगा। हमारी नेक्स्ट क्लास कब होगी? आई बिलीव सर। सैटरडे का मैं कहा था मुझे। अच्छा, सैटरडे का ठीक है। तो सैटरडे का क्या टाइम बताया उन्होंने? एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। उन्होंने मैंने सिर्फ उनको डायरी देख के बताया था, मुझे इसमें एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा ना, तो आप मुझे बताएंगे तो फिर मैं इसको नोट कर लेता हूँ अपने पास। इन्हें मुझे बोला है सैटरडे की सुबह 12 बजे कर लें। ठीक है, ठीक है। सैटरडे 12 से 1। और और ट्यूसडे का 9 से 10 है रात के। 9 से 10, ठीक है, ठीक है। आप मुझे मैसेज भी कर दीजिएगा ताकि मैं इसको नोट भी कर लूँ। तो फिर इंशाल्लाह हमारी सैटरडे को क्लास होगी। तो अगर पॉसिबल हो तो आप सैटरडे से पहले पहले ना ये मुझे कर दीजिएगा, नहीं हो सका तो और ये वो तो स्टार्ट है। ये मुझे ये नोट्स कैसे आप मैं नोट्स आपको कहाँ व्हाट्सएप मिलेंगे ये मैं वाले आपको आप? व्हाट्सएप करूंगा, ये मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आप मुझे अपना मैसेज कीजिएगा अपने नाम से ना। तो मैं आपको ये जो नोट्स भी हैं जी। और जो पास पेपर का क्वेश्चन भी है, मार्किंग स्कीम भी है, ये सारी चीजें मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। आप अपना आंसर भी ना लिख के अपने हाथ से, क्योंकि जारी बात है वहाँ प्रैक्टिस के लिए लिखना पड़ता है, तो उसे जी। प्रैक्टिस जी। अपने हाथ से लिख के ना आप उसकी पीडीएफ बना के मुझे सेंड कर दीजिएगा। एक ही पीडीएफ में ना 3 4 जितने भी पेजेस होंगे, वो एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना के आप मुझे फिर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। वैसे क्या आपको मुझे ये मैसेज आ आंसर गया? तो मतलब कि आपने जो भी नोट्स। जी। तो ये आप ये आंसर जो लिखना होगा वो इसी नोट्स को देख के मतलब कि लिखना होगा मुझे। जी। और नोट्स को आप पढ़िएगा पहले ना। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर उसकी जी। मार्किंग स्कीम को पढ़िएगा, फिर नोट्स को पढ़िएगा। और फिर आप उसको कुछ 1 2 दफा पढ़ना चाहें, 3 दफा, जब आपको पूरा समझ आ जाए ना, फिर आप उसको लिखिएगा। अपने ओन वर्ड्स में लिखिए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। ठीक है। तो मैं फिर आपको ना ये सारी चीजें मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ। तो मुझे व्हाट्सएप पे अगर कुछ पूछना तो व्हाट्सएप पे पूछना आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको रिप्लाई ना भी करूं तो मे बी 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या कुछ टाइम के बाद मैं आपको उसका ठीक है। रिप्लाई कर दूंगा। तो ठीक है। चलें, इंशाल्लाह आज स्टार्ट था। अगर आप सैटरडे तक कर लेते तो ठीक है। अगर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है वो डेवलपमेंट हो जाएगी, तो आप फिर ईजी हो जाएगा आपको। तो कोशिश करिए हो जाए तो ठीक है, नहीं तो। वैसे मैं सुबह को जी सुबह को वैसे बैठ के करता हूँ मैं काम ना अच्छा। मतलब कि पढ़ाई ठीक है। इधर के मतलब कि सुबह के छः हम्म। बजे 7 बजे इधर के। ठीक है, तो ठीक अगर है। आप एक्टिव होंगे तो मैं आपसे पूछ लिया करूंगा अगर मैं कहीं फंस रहा नहीं, हूँ तो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। कोई भी इशू हो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आप मुझे बस ये भेज देगा पेपर पेपर आप मुझे भेज देंगे मैं नोट कर लूँ। जी मैं आपको भेजता हूँ अभी। मैं आपको पेपर भी, मार्किंग चलो ठीक स्कीम है। भी, दोनों चीज़ें मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ। ठीक। चलिए, खुदा चलो हाफिज़। ठीक। खुदा ठीक हाफिज़। है।